नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन किया गया भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं किया गया। भ्रष्टाचार के जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी जो कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। मामला आप जानते ही हैं कि क्या मामला है, कि किस तरह से ईडी ने जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का वो के लिए उनको नोटिस भी जारी किए हैं, पूर्व में भी कई बार। तो ये पूरा प्रकरण जब चला कि ईडी की कार्रवाई होने वाली है और कहीं ऐसा नहीं हो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाए ईडी के मामले में। आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड को लेकर ये पूरा मामला चला, जिसमें ईडी ने कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। दरअसल कांग्रेस का इशू भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी रहा ही नहीं है दोस्तों। जो खुद पर आरोप लगे हैं उन पर वो सफाई देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और ये प्रवृत्ति कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा, आपने कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति है। शून्य स्तर पर भ्रष्टाचार है, यानी कि शून्य स्तर तक लाना है। कांग्रेस की जितने भी राज्यों में सरकार रही है वहां कभी भी नीति इस मामले में, बाकी तमाम तरह की बातें और आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, लेकिन जैसे करप्शन का मामला आता है कांग्रेस जो है वो अपना मुंह घुमाकर पीछे कर लेती है, वो सामने नजर ही नहीं डालती है। इसी का फायदा आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान, जो विधानसभा चुनाव हुए उनके दौरान भी जमकर उठाया है। और जमकर खूब इन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने चुटकी लेने में, व्यंग कसने में पूरे इस गांधी नेहरू खानदान पर कसर बाकी न रखी। दरअसल आज का जो विश्लेषण है वो इसी मुद्दे पर आधारित है। मैं दरअसल इस विश्लेषण के माध्यम से आपको कांग्रेस के भ्रष्टाचार के इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का इतिहास है वो देश को आजादी मिलते ही शुरू हो गया था। जी हां, मैं आपको एक एक करके गिराऊंगा और आपको बताऊंगा, तफसील से उसकी जानकारी दूंगा कि किस तरह से कांग्रेस का जो तंत्र है वो आज ही केवल भ्रष्ट नहीं हुआ। ये जो सड़ा गला तंत्र है कांग्रेस का, जो कांग्रेस ने पूरे देश में शासन किया है एक दौर में, अब तो उसकी सत्ता गिने चुने राज्यों में रह गई है और केंद्र में तो शायद अब वो ख्वाब में ही कभी सरकार शायद बना पाए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी पारदर्शिता सिद्धांत की नीति नहीं अपनाई। आजादी से पहले जरूर कांग्रेस ने सिद्धांत और नीतियों की बात की होगी, लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस के मुंह जो मानो खून मुंह लग गया। भ्रष्टाचार का ऐसा खून मुंह लगा है कि उसकी जबान जो है वो इस खून को पीने के लिए लपलपाती रहती है। ये कांग्रेस की हालत हो गई है। तो मैं आपको इतिहास के आईने की तरफ ले चलता हूं कि आखिर इतिहास क्या बताता है कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार है उसकी शुरुआत करते हैं यहां से कि कहां से शुरू होता है। सबसे पहला जो कांग्रेस का मामला सामने आया था, जो घोटाला सामने आया, वो जवाहरलाल नेहरू के समय पे आया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो पहला मामला आया मुंदड़ा स्कैंडल। ये कलकत्ता के उद्योगपति हरि प्रसाद मुंदड़ा स्वतंत्र भारत के घोटाले के तौर पर इनको याद किया जाता है। इसके चीटे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी पड़े। दरअसल 1957 में मुंदड़ा ने LIC के माध्यम से, आप देखिए कैसे कैसे घोटाले तब भी होते रहे। ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस के केंद्र में जब तक कांग्रेस रही है, मनमोहन सिंह सरकार या इससे पहले की जो सरकार रही है, वहीं घपले घोटाले हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू से ये जो है ना, इसकी नींव पड़ गई थी और ये इमारत भ्रष्टाचार की ऐसी बुलंद हो गई है कि इसकी गिनती करना बहुत मुश्किल हो गया है और ये कहां जाकर थमेगी इसका कुछ आता पता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 1957 में मुंदड़ा ने LIC के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख का निवेश करा लिया। LIC सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, केंद्र सरकार का ये उपक्रम है, ठीक है। इसके जरिए 12 लाख करोड़, उस समय के 12 करोड़ का आप कल्पना कर सकते हैं कि 1947 में
12 करोड़ का मतलब क्या हुआ? आज तो वो लाखों करोड़ में होगा निश्चित तौर पर। तो ये और इसका अनदेखा क्या, और एलआईसी को जब पता चला इसका कि ये सब हो चुका है, एलआईसी के जो प्रबंधक है उनको अंधेरे में रख के ये सब किया गया और कई करोड़ का नुकसान हो चुका था उस समय। तो उस समय जब ये मुद्दा उठा तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे नेहरू मंत्रिमंडल के टीटी कृष्णमाचारी, इनको बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये शुरुआत है, ये नींव है, जो पहला मुंदड़ा स्कैंडल मैंने आपके सामने रखा है। दूसरा है मारुति घोटाला। आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो बेटे हैं संजय गांधी, उन्होंने यात्री कार यानी कि पैसेंजर जो टैक्सी है इसको बनाने का उनको लाइसेंस मिला था। तो वर्ष 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, ये सोनिया गांधी अभी जो राहुल गांधी की माता जी हैं, ठीक है, इनको एमडी बना दिया उसका। हालांकि सोनिया के पास इसकी जरूरी तकनीकी योग्यता भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि इसमें टैक्स और फंड की कई तरह की छूट मिली। ये बहुत चर्चित, आपातकाल के दौरान भी इसका बहुत जबरदस्त मुद्दा उठा था। और संजय गांधी की मैंने खुद ने उस समय मैगजीन्स में कई फोटो देखी हैं कि वो ब्रीफ केस में दस्तावेज ले जा रहे हैं। इसके बाद आया, उसके बाद जो जबरदस्त चर्चित जो घोटाला रहा, जिसके कारण केंद्र की सरकार की बहुत भारी फजीयत हुई। राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय। बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स कंपनी ने 1437 करोड़ के हॉवित्जर तोप का सौदा हासिल करने के लिए, जो स्वीडन की कंपनी है, इसने भारत के बड़े नेताओं और सेना के अधिकारियों को 1.82 करोड़ डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, की रिश्वत दी। और इसमें आरोप लगाया कि ये जो कंपनी है इसमें दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के अन्य नेताओं को कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, इस सौदे में गांधी परिवार के करीबी और इतालवी कारोबारी ओताविको क्वात्रोकी को वो अर्जेंटीना चला गया और सोनिया गांधी पर भी इसके आरोप लगे थे। तो ये दूसरा घोटाला है। तीसरा जो बड़ा घोटाला जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन किया गया है, जिस मामले में जो ईडी ने जो कार्रवाई की है, वो है नेशनल हेराल्ड मामले में। इसमें भी दोस्तों तगड़ी हेराफेरी की गई है। आप ये देखिए कि कोई मौका कांग्रेस सत्ता में जब नहीं रहे, तब भी जब मौका मिलना चाहिए केवल, यह सत्ता में रहे, घपले घोटालों से कांग्रेस बाज कभी नहीं आई है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मामला है ये आपके जानकारी में है, वैसे तो चूंकि आ चुका है, लेकिन मैं इसकी समरी के तौर पे आपके सामने रख देता हूं कि ये मामला इस तरह है कि मार्च 2011 में सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली और एजेएल को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया। ये एजेएल है, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये इसको ब्याज दिया, ब्याज मुक्त लोन दिया। और एजेएल यंग इंडिया लोन नहीं चुका पाई। इस सौदे की वजह से सोनिया और राहुल गांधी ने एजेएल की संपत्ति पर मालिकाना हक ले लिया और इनके पास इस फंड को पार्टी ने दुरुपयोग किया। इस फंड का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और ये मामला इसमें प्रियंका गांधी का भी इसमें नाम बताया जाता है। उसके बाद आइए इनके जो दामाद हैं, यानी कि राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के जो पति है रॉबर्ट वाड्रा, ये भी अभी कल परसों ही इनसे भी ईडी ने बहुत तगड़ी पूछताछ की है और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया, बड़े बहादुर बन रहे हैं ये कि 20 साल में मैंने 20,000 बार दस्तावेज दे दिए, कब तक ये मामला चलेगा। और मैं जब भी अल्पसंख्यकों के मामले उठाता हूं, देखिए रॉबर्ट वाड्रा की बात तो सुन लीजिए आप, ये श्रीमान कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों की बात उठाते हैं, उनके अधिकारों की बात उठाते हैं। मतलब ये सिर्फ हंसी के, इन पर हंसा ही जा सकता है दोस्तों, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ डीएलएफ का जो आरोप है, डीएलएफ मामले में, कि इन्होंने जब हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर कांग्रेस की सरकार के दौरान इन्होंने एक जमीन वहां पर खरीद ली और उसके लिए कानून कायदे बदलवा दिए। मजेदार बात तो यही है इसमें कि जमीन इन्होंने खरीदी और उस जमीन को कायदे कानून बदलवा कर डीएलएफ को बेच दिया। उस डीएलएफ ने उसमें कुछ वो आवासीय योजना बनाई और 50 करोड़ का इनको फायदा हो गया। 5-7 करोड़ की जमीन इन्होंने 57-58 करोड़ 65 करोड़ में करीब खरीदी, 65 करोड़ में। तो ये इनका मामला है डीएलएफ का। ये हरियाणा का मामला, इस पे भी इनके खिलाफ कई बार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, वो पूछताछ कर चुका है। बीकानेर का जमीन घोटाला,
जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो यही रॉबर्ट वाड्रा इन्होंने बीकानेर के जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर किसानों से औने पौने दामों में जमीन खरीद ली और बाकायदा सरकार ने इनको छूट दे दी। कई तरीके के जो नियम कायदे कानून होते हैं, आप जाइए एक अर्जी लेकर, आपके जब तक चप्पल जूते नहीं घिस जाए जब तक उस अर्जी का आता पता नहीं होगा और कोई गारंटी इस बात की नहीं होगी कि आपका जो जायज काम है वो हो जाए। लेकिन इनके लिए आनंद फानन में वो जो किसानों की जमीन जो इन्होंने जाने कितनी हजार बीघा, वहां पर 1400 बीघा जाली नामों से इन्होंने जमीन खरीदी, ये इन पर आरोप लगे। प्रियंका वाड्रा पर भी इस फर्जीवाड़े में सवाल उठ चुके हैं कई बार। जो ढींगरा कमीशन है उसने रिपोर्ट में यह बताया था कि हरियाणा में 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जो जानकारी दी गई है, वो जो कंपनियों ने खरीदी है, उसमें प्रियंका गांधी भी कहीं शामिल बताई जाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगला जो इनका कारनामा है वो है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। वर्ष 2013 में सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इटली की चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे, जिसमें रिश्वतखोर 12 हेलीकॉप्टर लेने थे और इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की बात कही गई। और इतालवी कोर्ट ने माना कि इस मामले में इटली की जो कोर्ट है उसने माना कि इस मामले में 15 भारतीय अफसरों और राजनेताओं को $15 मिलियन रिश्वत दी गई है। तो ये इसके भी आरोप इन पर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो अब इनके शासनकाल के दौरान जो ये तो इन पर डायरेक्ट आरोप लगे कि ये सीधे खुद इन्वॉल्व थे, पूरा गांधी परिवार, मैंने आपको बता दिया इसमें। अब इनके शासन के दौरान जो घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ 2012 में, 2G घोटाला जो स्पेक्ट्रम का मामला था वो हुआ 2008 में, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ 2010 में, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला हुआ और अगस्त वेस्टलैंड घोटाला हुआ इनके शासन में। मैं आपको इनकी रकम भी बताता चलूं। दरअसल कोयला घोटाला जो हुआ था वो उसमें जो है 1.86 लाख करोड़ का घोटाला था। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था वो 1.76 लाख का घोटाला था। महाराष्ट्र जो सिंचाई घोटाला था वो 70,000 करोड़ रुपए का था। इसी तरह कॉमनवेल्थ जो 2010 में हुआ था घोटाला, उसके मामले में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे आपको पता होगा, 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसमें। स्कॉर्पियन पनडुब्बी का घोटाले में जो रकम जो थी वो 1,100 करोड़ रुपए की थी और टाटा ट्रक घोटाला जो 2012 में हुआ वो 14 करोड़ रुपए का था। ये दोस्तों हालत है कांग्रेस की। अब आप बताइए, आप खुद सोचिए कि ये कांग्रेस खुद कैसे हंसी की पात्र बनती है। और कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इनको पता नहीं कब अकल आएगी कांग्रेस को। ये वो दोस्तों उनमें से उस प्रजाति में से बन चुकी है, ये कभी नहीं सुधर सकते किसी भी सूरत में। लगता यही है, कांग्रेस ने कसम खा ली है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सुधरेंगे कभी नहीं। इनको जगह जगह से मतदाताओं ने धक्के मार के भगाया है। आप ये समझ लीजिए धक्का दिया है वर्चुअली इनको। 3 बार केंद्र में इन्होंने आने की कोशिश करी, तीनों बार इनको लताड़ लगाई मतदाताओं ने कि अब आपके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। और इसी तरह राज्यों में ये लगातार सिमटती चली जा रही है। तो ये दोस्तों कांग्रेस की हालत हो चुकी है पूरे देश में। पूरा इतिहास इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामों से, लेकिन कोई सबक नहीं, कोई इनको इस बात का मलाल नहीं, अफसोस नहीं, कोई सबक नहीं। मतलब आप देखिए कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। कहने को तो कांग्रेस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन विपक्षी दलों की हालत तो आप देखिए। यही वजह है कि इनकी इन कारनामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में खड़ा होने का न सिर्फ मौका मिला बल्कि सत्ता में आने का भी मौका मिला। इसकी और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा करिश्मा किया हो। शुरू में जब वो सत्ता में पहली बार आए थे उससे पहले बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इनके घोटाले घपले, इनके भाई भतीजावाद, इनका संरक्षणवाद, इनका क्षेत्रवाद, इनके दामाद, इनकी बेटी, ये तमाम जो मामले हैं इनको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपनी जड़ें ऐसे मजबूत कर ली। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार वो तीसरी बार केंद्र में सत्ता में है और ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी है। तो ये हालत है दोस्तों कांग्रेस की। पता नहीं दोस्तों कांग्रेस का क्या भविष्य होगा। देश का भविष्य तो ठीक ठाक ही नजर आता है, देश के भविष्य में तो बहुत ज्यादा कोई खराबी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का भविष्य का दोस्तों भगवान ही मालिक नजर आता है।
तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है दोस्तों। भ्रष्टाचार की जड़ें आजादी के बाद से ऐसी फल फूल रही हैं इनके यहां कि वो इसको मिटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए ना तो उन्होंने कभी प्रयास किए, ना वो आज कर रहे, और लगता यही है कि वो भविष्य में भी कभी इसको हटाने मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।